साईं की बात। बच्चे, तेरे सारे सपने पूरे होने जा रहे हैं मेरे बच्चे, चाहे वो तेरे पैसों को लेकर हो, शादी को लेकर हो या प्यार को लेकर हो। तुम्हारी हर एक ख्वाहिश, तुम्हारी हर एक इच्छा मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तुम्हारा साईं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने जा रहा है मेरे बच्चे। तेरे सारी दिक्कतों को, परेशानियों को, बीमारियों को मैं ख़त्म करूँगा जड़ से। तू चिंता मत करना, अब तेरा साईं तेरे साथ है। और सुन, किन कुंडलियों पर विश्वास करता है मेरे बच्चे? जब तेरा साईं ही तेरा भविष्य लिखने वाला है, तेरी किस्मत लिखने वाला है, तो बस तुमने पढ़ा है ना, मैंने साईं सा चरित्र में कैसे ज्योतिषी की कही बातों को टाल दिया था, कैसे उनकी बातें सब कुछ पलट गई थी ना। तुम साईं सा चरित्र पढ़ते हो ना, तो फिर विश्वास क्यों करते हो इन सब चीज़ों पर, जब तुम्हें पता है करने वाला तुम्हारा साईं है। अरे तुम तो उसके पास में पहुँचे हो जो सब कुछ लिखने वाला है, जो सब बदलने वाला है। तो बस फिर किस बात की चिंता है तुम्हें? तुम्हें पता है इस दुनिया में सारे रिश्ते निभाने के लिए ना कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है, उन्हें खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर वही रिश्ता तुम अपने बाबा से जोड़ लो ना, तो तुम्हें अपने बाबा को अपने तरफ करने के लिए कुछ भी ना खास करने की या विशेष करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार को ये दुनिया तुमसे रूठ भी जाएगी, शायद तुम 99 अच्छाई कर दो, एक बुराई कर दो, तो वो तुम्हारी बुराइयों को याद रखेगी लेकिन अच्छाइयों को भूल जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने बाबा के साथ में एक अच्छाई भी कर दोगे ना, चाहे तुमने कितने भी पाप किए हों, मैं तुम्हें माफ़ कर कर अपनी शरण में ले लूँगा। तो बस यही फ़र्क है तुम्हारी इस दुनिया में और तुम्हारे बाबा में। तो इसलिए कहता हूँ कि अगर रिश्ता निभाना है ना, तो अपने बाबा से निभाओ, इस दुनिया से नहीं मेरे बच्चे। ये दुनिया तो कभी किसी की सगी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। सभी ने वक्त आने पर साथ छोड़ देते हैं, सभी लोग मेरे बच्चे। तो कभी ना किसी पर विश्वास मत किया करो, क्योंकि ये दुनिया एहसान फरामोश है, मतलबी है मेरे बच्चे। तुमने जिसका भला किया ना, वो हमेशा तुमसे मुंह मोड़ गया। और सुनो, मैं अपनी कुछ बच्ची से कहना चाहता हूँ, जो तुम्हारे पास में सूट है ना, उसकी चुन्नी नहीं है ना, तो जाकर उसकी चुन्नी ले आओ। तुम्हें बार बार परेशानी होती है और तुम लाना भूल जाते हो। तुम जानते हो ना तुम्हारी छुट्टी आने वाली है, तो बस उस दिन जाकर अपनी चुन्नी ले आना। और सुनो, अपने मोटापे को कम करने के लिए ये तरह तरह की औषधियाँ मत खाओ मेरे बच्चे। अभी तो वो तुम्हें असर कर कर दिखाएंगी कि तुम कितने पतले हो गए, लेकिन आने वाले दिनों में वही तुम्हारे लिए हानिकारक हो जाएंगी मेरे बच्चे। इस बात को समझने की कोशिश करो। और ये कोई भी चीज़ खाने से अच्छा है व्यायाम करो और अपने खाने पीने में बदलाव करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर पर कोई ऐसा है या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जिस पर कोई ऊपरी कुछ चीज़ें हैं, कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं, तो सुनो, उन्हें जितना हो सके ना उदी जल देना और उनके माथे पर उदी लगाना। देखना वो ठीक रहेंगे। अगर हो सके तो उनके कलाई पर या हाथों पर मेरी उदी बांध देना। और मेरी साईं सा चरित्र तो है ना तुम्हारे पास, जिसके पास साईं सा चरित्र होती है ना, उसकी किस्मत को बदल देता हूँ मैं। वो जैसे जैसे साईं सा चरित्र के अध्यायों को पढ़ता है ना, वैसे वैसे उसकी ज़िंदगी से सारे कांटे, सारे परेशानियाँ निकलती जाती हैं अपने आप। जो काले बादल होते हैं ना, वो अपने आप छटते चले जाते हैं, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हारे रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। और सुनो मेरे बच्चे, इस मौसम में थोड़ा ध्यान रखो, ज़्यादा ठंडा पानी मत पीना। तुम्हें खांसी बहुत हो रही है ना, तो बस थोड़ा बचकर रहो। और तुम जानते हो ना, आने वाले दिनों में तुम्हारी परीक्षाएं हैं, और कुछ मेरे बच्चों को अभी हाल ही में बुखार भी हुआ था। तो सुनो मेरे बच्चे, थोड़ा परहेज से रहा करो, थोड़ा सावधानी बरता करो अपने साथ, और ज़्यादा चिंता मत किया करो। ये थकावट है ना, इसी का कारण बनता है तुम्हारी बीमारी। इसी की वजह से ना तुम बीमार पड़ जाते हो बार बार। ये तुम चिंता का जो विषय है ना, इसे समाप्त क्यों नहीं कर देते? सब कुछ अपने साईं पर क्यों नहीं छोड़ देते मेरे बच्चे? सब कुछ छोड़ दो मुझ पर। और सुनो, कहीं जा रहे हो ना किसी बहुत कीमती कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने, तो सोच समझ कर करना, पढ़कर करना। यूँ अनजाने में बिना पढ़े मत कर देना। एक बार पढ़ना कि उसमें क्या है और क्या शर्तें तुम्हारे आगे रखी जा रही हैं। उसी के बाद अपने हस्ताक्षर करना मेरे बच्चे, ठीक है ना?
तुम जिस रास्ते पर हो ना वो बिल्कुल सही रास्ता है। उसी पर चल के तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने वाला है। सब कुछ जो तुम चाहते हो ना वो तुम्हें सब प्राप्त होगा मेरे बच्चे, सब मिल जाएगा। चिंता बिल्कुल भी मत करना। तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, सच्चे भाव से और सच्चे मन से। और सुनो मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारी सालगिरह आ रही है और तुम चाहते हो कि उसे तुम शिरडी में मनाओ, तुम्हारा मन है। तो सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को दोनों को शिरडी बुलाऊंगा, बहुत जल्दी बुलाऊंगा और दर्शन भी दूंगा, चिंता मत करना। और जब तुम शिरडी आओगे ना तो तुम मेरे बिना दर्शन के नहीं जाओगे। सिर्फ स्वरूप के नहीं, तुम मेरे साक्षात दर्शन करोगे। मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा और तुम मेरे दर्शन कर लेना, जी भर कर कर लेना। देखो, बहस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो लोग मूर्ख हैं। वो कभी नहीं समझेंगे, न आज न कल न कभी और। तो उन्हें समझाने के बजाय ना अपने रास्तों को बदल लो, अपनी चीज़ों को बदल लो मेरे बच्चे, अपने आप को बदल लो, अपनी सोच को बदल लो, अपने आप को ये समझा लो कि वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। तुम उनको नहीं बदल सकते और ना ही मैं उन्हें बदलूंगा, क्योंकि अगर मैं उन्हें बदल दूंगा ना तो जो उनके कर्म है ना उनकी सजा उन्हें कैसे मिलेगी मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि वो जब तुमसे कोई बात कहते हैं ना तो इस तरह तुम्हारे तीर की तरह चुभती है ना तुम्हारे दिल में सीधा, कि तुम्हारे दिल पर सीधा वार करती हैं वो चीज़ें और तुम्हें बहुत बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है। तो ऐसे कैसे छोड़ दूँ उन लोगों को, जितना तुमने सहन किया। तुम ना गलत होते हुए भी वो हमेशा तुम्हें गलत ही ठहराते गए। लोगों के सामने हमेशा तुम्हारी ऐसी छवि बना दी कि जैसे सबसे बड़े दुश्मन तुम ही हो घर के, सबसे बुरे काम तुम ही करते हो। लेकिन सच्चाई तो ये है कि सारे काम वही करते हैं, सब कुछ गलत चीज़ें वही करते हैं और घर के दिमाग में भी ना उल्टी सीधी चीज़ें वही भरते हैं मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारी कुलदेवी है ना उनकी पूजा किया करो, जो तुम्हारे घर पर स्थापित है ना उनकी रोज़ पूजा किया करो। ये मत सोचा करो कि बाबा गुस्सा करेंगे, मैं कभी गुस्सा नहीं करता, कभी नहीं मेरे बच्चे। अगर तुम उनकी पूजा करोगे ना तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा। और सुनो, आज ना ज़रूर मेरे बच्चे कुत्ते को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाना, ज़रूर मेरे बच्चे उसे खिलाना। और आज हनुमान चालीसा पढ़ना बिल्कुल मत भूलना, तुम्हारी बजरंग बली रक्षा करेंगे। और आज तुम घर से बाहर जा रहे हो किसी अच्छे काम के लिए, तो याद रखना जब घर से बाहर निकलो तो कुछ मीठा खाकर जाना, हो सके तो गुड़ थोड़ा सा खा जाना। और मेरे आगे प्रणाम करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मेरे आशीर्वाद के बिना कोई काम कैसे सफल हो सकता है। और सुनो, जो तुम्हारे मंदिर के अंदर लाल कलर का बल्ब लगा हुआ है ना दक्षिणामुखी में, उसे हटा दो मेरे बच्चे। उसी की वजह से तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आ रही हैं, बहुत परेशानी आ रही है। उसे हटाकर कोई और रंग लगाओ मेरे बच्चे, वो रंग हटा दो वहाँ से। लाल रंग सही नहीं है मेरे बच्चे, हटा दो वहाँ से। देखो, अगर मानसिक तनाव है ना तो रोज़ मेरी लीलाओं का श्रवण किया करो, मेरे भजन सुना करो, फिर देखना तुम्हारा जो मानसिक तनाव है ना वो कैसे छूमंतर हो जाएगा। तुम देखना, अपनी साईं की ये लीला देखना, तुम्हें साक्षात रूप में दिखाऊंगा। और जो मेरे बच्चे मुझे आजमाने की कोशिश करते हैं ना, मुझे आजमाओ मत, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे घर पर विराजित हूँ मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।